तो WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन मामूल से समर स्लैम से ये स्मैकडाउन तक भी भारी भारी स्मैकडाउन देखो। ये स्मैकडाउन कहीं जरा डाउनफॉल करो बोल सकता हूँ। तो सब 7/10 शोज 8/10 शोज देखो इनो सडन सी एगो 50% एक फिलर शो करने का दी इसमें आज के स्मैकडाउन में नो एक 50% का तुम्हें मिस करे तो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उतना मज़ेदार चीज़ नहीं करूँ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन वो बाकी के 50% के वास्ते तो ये स्मैकडाउन देखना पड़ता। तो स्मैकडाउन शुरू होते ही रोमन रेंस पार्लियामेंट सीधा रिंग में गया थी। पार्लियामेंट एक ज़बरदस्त प्रोमो कट करता। रोमन रेंस कहीं को तुमना चैंपियन रहना कभी कनेगा ये को उन्हें कब्रन दे तुमना एक चीफ आदमी तुमना पूरे WWE यूनिवर्स में चिन्ह जरा इंपॉर्टेंट हो। जे उसो जिम्मी उसो खाली ये फैमिली मैच नहीं इन्हें भारी पूरे WWE यूनिवर्स में चिन्ह भारी करने का रोमन रेंस की तारीफ करता पार्लियामेंट। रोमन रेंस माइक ले को जे उसो को बुलाता रिंग में को, जे उसो रिंग में को आ जागो। रोमन रेंस बड़े बड़े बातें करता। मैं चैंपियनशिप जीत डाल को रहता, मैं जिम्मी उसो आगो मैं रोका नहीं रहता तो मैं कंफर्म तू ब्रदरहुड से भी ज़्यादा चैंपियनशिप को रख ले को रहता है। मुझे वो बात पसंद नहीं। जे उसो एक प्रोमो कट कर रोमन रेंस के ऊपर कट करता, लेकिन रोमन रेंस फलट को एक प्रोमो कट करता। तू का तो ज़्यादा पसंद है मैं उस कैसे तुझे हेल्प करी मत मेन इवेंट में को लयूँ रे तेरे फैमिली को एक फुट ये वो करने का एक फ़ायदा करने का मैं ले रहती है मेन इवेंट में रखो दीवाने ये वो कर को। रोमन रेंस एक भारी एक वजनदार प्रोमो कट कराया अगर मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद जे उसो रोमन रेंस चल जाते वक्त एक प्रोमो कट करता। अच्छी बात है हमारी रीमैच कब हुआ, हमें रीमैच रख लेंगे ले क्या तो भी हो जाने दे जा मैं हारा तो करके बोलता। तो उनकी रीमैच क्या से मैं भी इंटरेस्टिंग हूँ, लेकिन प्रेडिक्टेबल करने की एक चीज़ उसमें प्रॉब्लम जे उसो फिर हारता करने का। तो एजे स्टाइल्स जे उसो के ऊपर एक ज़बरदस्त प्रोमो कट कर लेता था। कई गुरे तो हारने गया से उतना दूर गया धो डाला तो रहती है पकड़ को ये वगैरह को। रोमन रेंस एजे स्टाइल्स से जे उसो को चुड़ाता, जे उसो अटैक करता है एजे स्टाइल्स को। तो 2 दिन है कि ज़बरदस्त मैच चलती है। मैच तुम्हें देखो कन्फर्म से। तो आज के मैच में 2-3 मैच ज़बरदस्त थी। उसमें ये एक भारी मैच गई अगर वो बोल सकता हूँ। जे उसो के अंदर भी बड़ा टैलेंट है। एजे स्टाइल्स भारी समझता थी लेकिन एजे स्टाइल्स भी भारी लेकिन इन्हें भी भारी छे अगर वो बोल सकता हूँ। तो 2 भारी में लड़े मैच कैसे थी करने तुम ना मालूम सोचो। तो ये मैच जे उसो लास्ट में सुपर किक्स मार को 2-3 एजे स्टाइल्स के ऊपर जंप मार को फ्रॉग स्प्लैश डाल को विन होया था ये मैच एजे स्टाइल्स से। तो जे उसो को एक इंपॉर्टेंट विक्ट्री करो मैं बोल सकता हूँ। तो उसके बाद सैमी ज़ेन बैक स्टेज 2 इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स पकड़ को एक प्रोमो कट करता बैक स्टेज प्रोमो। उसमें उन्हें बोलता मेरे कने 2 चैंपियनशिप थी, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अब मामूल ने अनडिस्प्यूटेड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैं अब ये वो कर को प्रोमो कट करता। और ये 2 तुम्हें ये तुम्हारी बेकार चैंपियनशिप है तुम्हें ले को फिर सो एजे स्टाइल्स जेफ हार्डी कर को वो ट्रैश कैन में डालता। ये बात पसंद नहीं मुझे। ये मूवमेंट जरा अच्छा था। सैमी ज़ेन करने का इतना भारी हील करने का इधर समझ में आता है तुमना। मेरे ख्याल से सैमी ज़ेन कब भी फेस टर्न हुआ नहीं तो ये हमें एंजॉय कर सकते हैं बेजार हुई नहीं सर का। उसके बाद जॉन मॉरिसन को वोटिस को एक मैच चली वोटिस करने का इधर जीत डाला है। हाँ ये चलता है सो कहीं रहेगा। तो जॉन मॉरिसन एक बार तो सिंगल्स मैच जीतना करने का मैं एक दिल से देखना अगर हूँ वो मैच हो एक ख्वाहिश करने की पैदा करते हैं WWF वाले। जॉन मॉरिसन जीते ना तुम्हें सोचो करने का, लेकिन वैसा सोचने भी होता नहीं कहीं रहे। तो जॉन मॉरिसन जीता सो एक सीन भी याद आती नहीं मुझे। रिटर्न हुई जब सीन है जॉन मॉरिसन के उतना टैलेंटेड आदमी को वेस्ट करना का तो भी टैलेंट रहना करने का इधर तुम WWF वाले बोलते हैं सो करने की बात है। उसके बाद शीमस वर्सेस शाटी जी एक मैच चलती है। ये कोई 1220 में बार मैच हो। तो ये मैच हो हर एक मैच के नादिज खत्म होती 2 बार ब्रोक के कान दाल को गिन डालता शेमस हो। मेरे ख्याल से शाटी जी को तुम्हें NXT को तो भेज डालो नहीं तो घर को तो भेज डालो कैसा भी एक इंटरेस्ट करने का कमा डाली। शाटी जी नाम रखे जब भी तुम्हें उतना टैलेंटेड आदमी को भी इतना ख़राब कर सकती करने का तुम्हें एक सिग्नल देते हैं एक बात ऑडियंस को। तो घर को तो भेज डालो होते हैं शीमस करने का पावरफुल घर को सबको समझाते हैं तुम्हें हर एक मैच में, लेकिन इतना ओवर से इसे खुंदल को समझाना करने की अच्छी बात नहीं है। उसके बाद केविन ओवेंस शो में अलेक्सा ब्लिस को स्पेशल गेस्ट के नाथ बुलाता। मुझे एक बात पसंद है इस कह तो केविन ओवेंस स्मैकडाउन का आदमी नहीं वो बात उन्हें याद करा मैं राग आदमी मैं इधर हूँ करने का बोला करने की मैं मेन बात दिखी नहीं तो उन्हें इधर आ जाता इन्हें उधर आ जाता। वो वाइल्ड कार्ड रूल बन जाता फिर 2020 का पहले 2020 गलीस चलता है फिर वाइल्ड कार्ड रूल का तो तुम्हें हाथ होगा पूरा। तो केविन ओवेंस अलेक्सा ब्लिस के ऊपर एक प्रोमो कट करता कई को तो ऐसा बदल जाती है फीड ये वो कर होगा। तो अलेक्सा ब्लिस ज़बरदस्त रिप्लाई देती केविन ओवेंस शो में फीड मुझे कब टच करेगी कई को कि मैं जब से ज़रा नम पड़ गई हूँ मैं नरम पड़ गई हूँ ये वो कर को बड़े बड़े बातें करती है अलेक्सा ब्लिस मैं एक सीरियस एक्टिंग करेगी करी इधर अलेक्सा ब्लिस। तो अलेक्सा ब्लिस लास्ट में लेट ही मीन कर को बोलाती जब भी फीड आगो केविन ओवेंस को अटैक कराता। मेरे ख्याल से तुम्हें अब ड्राफ्ट चलता जरे दिन में उसमें फीड को राह को भेजा ले तो अच्छा रहता।
रा में फीड करने का जरा अच्छे फ्रेश राइवल रहने देता, कहीं को रहेगा तो केविन ओवेंस है, एलिस्टर ब्लैक है, वो सब हमें देखे जा। लेकिन इधर केविन ओवेंस को अटैक करे तो उससे इंटरेस्टिंग बात क्या रहेगा, तो अलेक्सा ब्लिस हाथ रखती, फीड उसका हाथ पकड़ ले गए, क्या लव स्टोरी चला देंगी ये तो समझ में आता नहीं है। फिन का कैरेक्टर ख़राब करे नहीं सर का चले तो अच्छा रहता। मेरे ख्याल से वो कोसा की जोकर की मूवी है ना, सुसाइड स्क्वाड्स की कोसा की, वो टाइप में जरी स्टोरी लाइन चलाते हैं ना। उसके बाद किंग कार्बिन, शिंस्के नाकामुरा, सिजारो एक टीम और लूचा हाउस पार्टी एंड मैट रिडल एक टीम रहती है। इधर तुम्हें मैट रिडल की बैरन कार्बिन की स्टोरी कई कंटिन्यू करते हैं कि समझ में आया नहीं, लेकिन नाकामुरा उनकी लूचा हाउस पार्टी की भी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, तुम्हें वो एक बुरी बात हो। तो इतना अनइंटरेस्टिंग आदमी एक ही 6 मैन टैग टीम में रखो, तुम्हें अच्छा काम करी, नहीं तो 2 स्लॉट बुक करना पड़ता है इनको एक शो में। तो कोसी की कलिस्टो की गलती की वजह से लूचा हाउस पार्टी मैच हार जाती, मैट रिडल पिन कर डालता सिजारो को, तो ये मैच इन्होंने जीत डालती, एंजॉय कर लेती। लेकिन लूचा हाउस पार्टी के बीच में झगड़ा पड़ जाता, मैट रिडल भी और एक लूचा हाउस पार्टी का मेंबर आको उनको अलग करती हैं। ये उतनी खास राइवलरी दिखती नहीं, मैं लूचा हाउस पार्टी उनको त्रिबुलटेड एक मैच रख डालो, घर भेज डालो, कहीं को चुप के वेस्ट करते हैं उनको। टैलेंटेड आदमी 3 जने भी सिंगल रन दिए तो ज़बरदस्त रहता। उसके बाद साशा बैंक्स एक प्रोमो कट करी, सीधा रिंग में को आ जाओ बेली के ऊपर। वो हर एक जने बोलते सो जिन्हें ही बोली मैं तेरी सबसे पसंद से चीज़ काट लेता हूँ, वो तेरी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, ये वो कर गो, इन्हें बड़े बड़े बातें कर गो साशा बैंक्स। लास्ट में अब जरा वजन डालने का से बेली को बिच कर बोला दी, तब भारी क्या भी नहीं प्रोमो है, तुम ना बिच करने का अब भी नो भारी वड्डी समझते हैं WWF में का, तो इनको तो भारी चो PG है नहीं सी, WWE करने का PG प्रोग्रामिंग है नहीं सी, बिच करने का तब भारी वर्ड कर को तो मैं समझता हूँ तुम्हें। तो उसके बाद सैमी ज़ेन को जेफ हार्डी को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के हाथ से एक मैच पड़ती, ज़बरदस्त मैच चले इन्हों। फर्स्ट टाइम मुझे जेफ हार्डी का पेंट पसंद आया, सूरत पोगा ब्लैक एंड व्हाइट हो, ज़बरदस्त डाला इन्हें, वो बात जरा ऑब्जर्व करी मैं। तो स्मैकडाउन में एक तो भी भारी मैच 4 स्टार्स करने तक तो भी जाने की मैच एक तो चलती है, वो ना आज के शो में 2 चली, जेउसो एजे स्टाइल्स की भी एक ज़बरदस्त मैच चली, ये एक ज़बरदस्त मैच हो। तो एंडिंग भी एक हीलिश टैक्टिक से सैमी ज़ेन रिटेन कर लेता उसकी चैंपियनशिप को, वो कोने में हते सो टनपागुल का एक 5 निकाल डालता, तो उन्हें कड्डी को सीधा सिर मार डालता जेफ हार्डी, सैमी ज़ेन फिर कर को उसकी चैंपियनशिप रिटेन कर लेता। ये तो हमारा मेन इवेंट हो, एक मेन इवेंट करने का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच आने से इधर वो एक प्लस पॉइंट। भारी स्मैकडाउन चलते चलते ही ये जर्रा डाउनफॉल करो बोल सकता हूँ, ये सिजारो वोटिसु इनके वजह से, तो शाटी जी वोटिसु लूचा हाउस पार्टी ऐसे जने के वजह से ज़र्रा डाउन होता है स्मैकडाउन। लेकिन बाकी का मेजॉरिटी तो भारी है, 40% स्मैकडाउन काम आता नहीं सब चलता है, लेकिन बाकी का 60% भारी चलता है। तो ये तुम्हारा स्मैकडाउन मैं इसे 6 आउट ऑफ 10 देता हूँ। तुम्हें कितना देती है तुम्हें कमेंट करो, तो हमें रा रिव्यू में मिलेंगे, बाय।